हाय गाइस, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल फ्लेवर्स ऑफ टेबल। आज मैं बनाने जा रही हूँ कुछ मीठा, कुछ नमकीन। तो आइए चलते हैं। एक ले लेते हैं परात, और उस परात में मैंने ले लिया है 2 कटोरी मैदा। मैंने कटोरी से लिया है, आप चाहें तो मेज़रमेंट कप हो तो उनसे भी ले सकते हैं। ये वज़न में लगभग 250 ग्राम से कुछ ज़्यादा है। और इसमें हम डाल देते हैं 1 चुटकी नमक, और उसके साथ साथ मेल्टेड घी। मैंने देसी घी लिया है, आप यहाँ पर कोई दूसरा घी भी ले सकते हैं, लेकिन देसी घी का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। मैंने लिया है मेल्टेड घी 5 चम्मच, और मैदे में डालकर उसको अच्छे से दोनों हाथों से मसल देंगे। और देखिए, इस तरीके से आप देख रहे होंगे वीडियो में, मुट्ठी बनाकर देखते हैं। अगर मैदा अच्छे से इकट्ठा हो जाता है, इसके मतलब है कि हमारा मोयन जो है बिल्कुल परफेक्ट लगा है। अब जो नमकीन बनाना है उसके लिए आधा मैदा निकाल कर अलग रख देते हैं। और मीठे के लिए मैंने जिस कटोरी से मैदा लिया था उसी कटोरी से ले लिया है पानी, और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर और मैदे को एक टाइट सा सख्त सा डो लगाएंगे। पानी को बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालेंगे, नहीं तो अगर पानी ज़्यादा हो जाएगा तो रेसिपी खस्ता नहीं बनती है। खस्ता बनाना है तो उसको अच्छे से मुझे टाइट डो ही लगाना है, इसलिए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। और देखिए कितना सख्त डो लग गया है। इसको अच्छे से मसल कर बिल्कुल सही कर दिया है, और उसको रख देते हैं साइड में। अब ले लेते हैं जो मैदा निकाल कर रखा था उसको। अब इस मैदे में हम ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार, और उसके साथ साथ ऐड कर देंगे लगभग 1 चम्मच अजवाइन। और यहाँ पर आप चाहें तो थोड़ी सी आधे चम्मच कसूरी मेथी को भी भूनकर ऐड कर सकते हैं। और जो पानी बचा था, जो मैंने डो सख्त लगाया था पहले फीका वाला बिना नमक वाला, उसमें मेरा 3/4 कटोरी पानी यूज़ हुआ था, और 1/4 कटोरी पानी बचा था। उसी पानी से पहले हम इस मैदे को लगाते हैं, और इस मैदे को हमें बहुत अच्छे से मसलना नहीं है, इकट्ठा करना है। देखिए इस तरीके से थोड़ा सा पानी डालकर और मैदे को बिल्कुल इकट्ठा करने की कोशिश की है। अभी थोड़ा सा ड्राई मैदा रह गया है, तो हम ले लेते हैं लगभग आधा चम्मच पानी, और बहुत ध्यान से पानी को लेंगे। और अब हम बस इतने ही पानी में इस मैदे को दबा कर, बहुत प्रेशर देके नहीं दाबेंगे, बस हल्के हाथों से दबा कर इकट्ठा कर लेंगे। इसको गूंथना नहीं है, मसलना नहीं है, बस इसी तरीके से इकट्ठा करके रख देंगे। देखिए बिल्कुल बढ़िया सा डो रेडी हो गया है। अब हम इसको रख देते हैं अलग। ये देखिए नमकीन मैदा है और ये फीका। नमकीन मैदे को कपड़े से ढककर साइड में रख देते हैं, और उसके बाद जो मैंने फीका मैदा गूँधा है, यानी जो मीठे के लिए बनाएंगे, उस मैदे को अब हम पहले यूज़ करेंगे। इसके लिए ले लिया है मैंने अपना बड़ा वाला चॉपिंग बोर्ड। आप चाहें तो सरफेस पे भी कर सकते हैं, आप चाहें तो रोटी बेलने वाले चकले पर भी कर सकते हैं। और इसके लिए लेंगे हम सूखा मैदा डस्टिंग के लिए। ध्यान रखने वाली बात है कि इस मैदे की शीट को हम घी या तेल से नहीं बेलेंगे। यहाँ पर मुझे मैदे की डस्टिंग ही चाहिए, तो मैदे को अच्छे से डस्ट कर दिया है। अब एक ले लेते हैं पेड़ा बनाएंगे। थोड़ा सा मैदा निकाल कर एक छोटा सा पेड़ा बनाएं, बहुत छोटा नहीं, बहुत बड़ा नहीं, आलू के साइज़ का एक पेड़ा बना लेंगे। और इसको हम डस्ट करते हुए बहुत पतली शीट बेलेंगे, जैसे समोसा पट्टी मार्केट में मिलती है, बस उसी टाइप से मुझे बनानी है। ये हमारी फ्रेश समोसा पट्टी है, इसको बनाकर रखना नहीं है, तुरंत यूज़ करना है।
आप देख रहे होंगे कि शीट के अंदर से मेरा हाथ दिख रहा है और चॉपिंग बोर्ड भी दिख रहा था और एकदम ड्राई पट्टी तैयार हुई है, यानी शीट जो है वो बिल्कुल ड्राई रेडी हुई है और बहुत ही पतली बिली है। अब हम इसको चाकू से इस शीट को साइडों से कट कर देंगे। एक स्क्वायर शेप का रेडी करना है मुझे। ये साइडें जो बची हैं इनको हम भी यूज़ करेंगे, इनका वेस्ट नहीं करेंगे, इनको साइड में रख देंगे। और अब हम इसके काट देते हैं 4 हिस्से। जो स्क्वायर शेप मुझे मिला है इसके हम 4 हिस्से कट कर देंगे। अब हम चारों स्क्वायर शेप्स को उठा लेंगे। देखिए कितनी लाइट और कितनी ड्राई पट्टी तैयार हुई। अब एक पोर्शन को लेकर, देखिए मैं बिल्कुल सही से दिखा रही हूँ, उठा कर इस तरीके से प्लेट्स बनानी है। एक आगे से, फिर एक पीछे से, फिर एक आगे से और फिर एक पीछे से। इस तरीके से जितनी बड़ी आपकी पट्टी है, जितना बड़ा आपका शीट है, उस हिसाब से शेप बना लेंगे। देखिए इस तरीके से एक फ़ैन टाइप का बन गया है, जैसे हैंड फैन बनता है, बिल्कुल सेम वही शेप बना है इस तरीके से। अब हम इसको एक टूथपिक के सहायता से अरेंज कर देंगे ताकि ये खुले ना। ये इसको हम जब तलें तो ये खुले ना, इसलिए इसको हम टूथपिक के कर देते हैं 2 हिस्से और नीचे से टक कर देंगे ताकि ये बिल्कुल एक जगह पे, देखिए इस तरीके से ये बिल्कुल एक जगह पे रहेगी और यही शेप हमारा लास्ट तक रहेगा। इसी तरीके से सारी पट्टियों को रेडी कर लेते हैं। एक आगे की तरफ पलटेंगे, फिर एक पीछे की तरफ पलटेंगे, फिर एक हिस्सा आगे की तरफ, फिर एक हिस्सा पीछे की तरफ। अब इसको बीच से बिल्कुल बराबर हिस्से में फोल्ड करके नीचे से लगा देंगे टूथपिक इस तरीके से। और फिर सारी प्लेट्स को खोलकर और सेंटर की जो प्लेट्स है वो एक दूसरे से के साथ थोड़ा सा दाब देंगे ताकि चिपक जाए। और देखिए रेडी हो गया है हमारा फ़ैन। आप इसको फ्लावर बोलें, फ़ैन बोलें। इसी तरीके से सारे रेडी कर लिए हैं। अब ये मेरी फीके मैदे की सारे फ़ैन तैयार हो गए हैं, इनको साइड में रख देते हैं। अब ले लेते हैं अपना नमकीन वाला मैदा, जिसमें नमक और अजवाइन डाला था। उस मैदे को लेंगे और अच्छे से एक बढ़िया सी गोल लोई तैयार करेंगे। इसको मसलना नहीं है, बस इसी तरीके से गोल लोई बिल्कुल रेडी कर लेते हैं। और अब हम इसको बेलेंगे। इसमें किसी डस्ट की या किसी ऑयल की ज़रूरत नहीं है, बस डायरेक्ट ऐसे ही चॉपिंग बोर्ड पर डालकर और बेलन से थोड़ा मोटा बेलते हैं। बहुत पतला नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करेंगे। और ले लेते हैं अब एक बॉटल की कैप, कोई भी पानी की बॉटल की कैप ले लें या जो छोटी दवाई की शीशियाँ आती हैं उनकी भी कैप ले सकते हैं। और उस कैप का 1/3 पोर्शन मैदे के ऊपर रखकर और दाब देंगे। पूरी कैप नहीं रखेंगे, कैप का केवल 1/4 पोर्शन ही, 1/3 भी नहीं, 1/4 पोर्शन रखकर और दाब देंगे और मैदे को निकालेंगे। देखिए इस तरीके से कैश्यू शेप बन जाता है। ये रहे हमारे मैदे के काजू, बहुत आराम से बन जाते हैं। एक बार आप बनाएंगे तो आराम से बना लेंगे। इसी तरीके से 1/4 हिस्सा कैप का मैदे पर रख के और दाब कर खींच लेंगे। अपने आप काजू का शेप बनता चला जाता है और बड़ा मज़ा आता है ये काजू बनाने में। ये देखिए ये इतने सारे काजू रेडी हो गए हैं। अब बारी आती है तलने की। गैस पर रख देते हैं एक कढ़ाई और इसमें हम डाल देंगे ऑयल। ऑयल आप जो भी यूज़ करते हो, और आप रिफ़ाइंड ऑयल यूज़ करते हो, रिफ़ाइंड ऑयल, मैंने तो पीनट्स ऑयल यूज़ किया है। सरसों का तेल नहीं करेंगे और ध्यान रखेंगे गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। देखिए
फ़ैन डालते ही एकदम ऊपर आ गए हैं। बहुत हाई टेम्परेचर का तेल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मीडियम टेम्परेचर के ऑयल में हम तैयार फ़ैन को डालेंगे और वो अपने आप ऊपर आ जाएंगे। उसी समय फिर हम इसको अलट पलट कर बिल्कुल लो फ्लेम पर, फ्लेम को बिल्कुल भी हाई नहीं करेंगे, मीडियम भी नहीं करेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर मुझे तलने हैं। जब तक उधर फ़ैन तल रहे हैं, इधर दूसरी कढ़ाई रख देते हैं और इस कढ़ाई में ऐड किया है मैंने 1 कटोरी चीनी। जिस कटोरी से मैदा मेज़र किया था उसी कटोरी से 1 कटोरी चीनी और सेम कटोरी से पौना कटोरी पानी, और इसको चलाकर गैस पर रख देते हैं चाशनी बनने के लिए। देखिए फ़ैन भी सिक रहे हैं, बहुत अच्छा सा कलर आने लगा है। जब तक उधर चाशनी रेडी होती है तब तक इधर हम अपने सारे फ़ैन तल लेंगे। इससे पहले दोस्तों मैंने एक वीडियो डाला था बालूशाही का, तो वो बालूशाही जो बनाई थी तो हमारी आदू को बहुत पसंद आई थी। तो आदू की डिमांड पर आज मैं फिर मीठा बना रही हूँ। उसका आदू का कहना था कि इतनी कम क्यों बनाई है और बना कर दो, तो मैंने सोचा आज बालूशाही ना बनाकर कुछ हट के बनाते हैं। देखिए सारे फ़ैन तल गए हैं, रेडी हो गए हैं। अब उसी टेम्परेचर के ऑयल में हमने जो काजू बना कर रखे थे उन काजुओं को भी ऑयल में डाल दिया है और बिल्कुल लो फ्लेम पर अच्छे से गोल्डन होने तक सेकेंगे। और अलट पलट कर चलाते हुए बहुत बढ़िया सा गोल्डन कलर आने तक सेक लेंगे। ये काजू खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। इनके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला डालकर अगर खाया जाए, मैंने बच्चों की वजह से चाट मसाला नहीं यूज़ किया है। दोनों चीज़ें तल गई हैं, उधर चाशनी भी रेडी हो चुकी है। जब तक चाशनी थोड़ी ठंडी हो रही है तब तक हम इधर थोड़ी सी ले लेते हैं डार्क चॉकलेट और उसके कट करके बस इतनी ही लेंगे। थोड़ी सी ही ज़रूरत है, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। इस चॉकलेट को अब हम रखेंगे एक बाउल में, कांच के बाउल में। ध्यान रखें ये बाउल जो है हमारा माइक्रोवेव सेफ़ होना चाहिए, कोई साधारण कांच का ना हो। और ये देखिए चाशनी भी हमारी ठंडी हो रही है। ध्यान रखेंगे चाशनी को बिल्कुल उबलते हुए यूज़ नहीं करनी है। चाशनी बनने के बाद उसको थोड़ा सा ठंडा कर देना है। इस तरीके से चलाते हुए हम चाशनी को थोड़ा सा हल्का सा ठंडा कर देंगे। हल्की गुनगुनी रहेगी कोई बात नहीं, लेकिन गर्म नहीं होनी चाहिए। और अब हमने जो फ़ैन तल के रखे थे सेक कर, उनको इस शुगर सिरप में ऐड कर देंगे और अच्छे से उलट पलट कर इनको चाशनी में नहाने देंगे। खूब बढ़िया सा जब ये चाशनी पूरी तरीके से पी लेंगी, अगर हम गरम चाशनी में इन फ़ैन को डालेंगे तो ये बहुत जल्दी सौगी हो जाएंगे और फिर ये खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। और अगर हम चाशनी को ठंडा होने के बाद इस तरीके से डिप करके निकालेंगे तो ये क्रिस्पी बने रहेंगे और खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। आप लोग मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर बताएं, और रेसिपी आपको कैसी लग रही है। त्योहार का सीज़न है, मीठा तो चलता है, और मीठा हो वो भी घर का बना हो तो बात ही क्या है। अब जो चॉकलेट निकाल कर रखी थी उसको हम डबल बॉयलर की मेथड से एक पतीले में डाल देंगे। थोड़ा सा पानी गर्म होने पर उस बाउल को उस पतीले में रख कर चॉकलेट को मेल्ट करेंगे। इस तरीके से देखिए चॉकलेट मेल्ट लगभग हो गई है, काफ़ी हद तक मेल्ट हो गई है। पूरी तरीके से चॉकलेट को मेल्ट हो जाने देंगे। ये देखिए पूरी चॉकलेट हमारी मेल्ट हो गई है। इस तरीके से चॉकलेट जब हम यूज़ करते हैं तो बच्चों को बहुत अट्रैक्टिव लगती है, तो इसलिए चॉकलेट सिरप यूज़ करना आप ऑप्शनल है, आप ना चाहें तो ना करें।
लेकिन बहुत अच्छा लगता है देखने में। चॉकलेट मेल्ट हो गई है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 चम्मच दूध। दूध ऐड करने से चॉकलेट सिरप का कलर बहुत प्यारा आ जाता है। देखिए कितना प्यारा कलर आया है और एकदम सिरप से रेडी हो गया है। उसके बाद जो फ़ैन चाशनी से डिप करके निकाले थे, उनके बाहर की साइड को चॉकलेट सिरप में डिप कर देंगे। आप वीडियो में देख रहे होंगे, वो वीडियो में शूट नहीं कर पाई थी डिप करते समय। और अब थोड़ा सा पिस्ता क्रश करके और जहाँ पर चॉकलेट सिरप की कोटिंग की है वहाँ पर पिस्ता डाल देंगे। और ये रही जो कतरन बची थी, उसकी स्ट्रिप्स काट कर मैंने तल ली है। ये रहे हमारे नमकीन काजू, स्ट्रिप्स की सेमी और बढ़िया से मीठे रसीले फ़ैन। आपको रेसिपी कैसी लग रही है? एक लाइक तो बनता है, लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। राधे राधे।